कोठे ऊपर कोठरी और वामे परमानंद, भाभी वामे परमानंद, और एक लंगते तीनों चौधी सास बहू और नंद। शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, नहीं तो पुरुष जो है ना, पुरुष ही प्रधान है। अगर पुरुष चाहेगा कि नहीं औरत ऐसे करे तो औरत को ऐसे करना है, नहीं चाहे तो नहीं करेगी औरत। कहते हो कि हमारा जो सनातन धर्म है ना, सबसे बेस्ट धर्म है। होली के दिन गलत कर रहा है तो क्या उसे गलत माना जाएगा? नहीं, उसे उसके स्थान पे टच करेंगे। तो बैड टच और गुड टच के बारे मतलब प्रेमी प्रेमिका अगर बीच रास्ते पे अगर आपस में बैठ कर किस कर रहे होंगे, ये उन्हें डंडा मार के भगाएंगे कि नहीं। और छूत चुदावे यार ते और नाम कसम को, लोगों को कीचड़ में फेंकते हैं, लोगों को नाले में फेंकते हैं। तुम लोग मानते हो प्रेमानंद को कि बागेश्वर धाम हो जाए, लफ्ज याद कर दिया तुमने तो। ब्रज की होली हो, टारगेट सीधा भाभीियों पे होता है कि हम नंबर दे के जाओ। बहुत ज्यादा किया, बदतमीजी क्या कर रहे हैं? गलत किया देव सेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। टारगेट करेंगे प्राइवेट पार्ट को। यहाँ पे उनका प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता है। के मेलन में जैसी भोसड़ी और छाट ले जाए। जैसे कि यहाँ पे नाले के पानी से यहाँ पे माँ बहन का टांग उठाया जाता है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपने अभी तक रंग लगाने से पहले किसी से पूछा है? नहीं मैम। आपको नहीं लगता कि एक बार पूछ लेना चाहिए कि होली पे आपके रंग लगा दें क्या? तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। आपके भी फीड में इंस्टाग्राम पे बहुत सी वीडियो आ रही होंगी जिसे देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मतलब ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। आपको वीडियो ऊपर एंगल से है, एक मतलब औरत अपने आप में झूम रही है, उसके बाद जाकर किसी एक पुरुष से टकरा जाती है, तो जो पुरुष है उसको धक्का देता है, और जब औरत उसके पास दोबारा जाती है दूसरा व्यक्ति ना थप्पड़ मार देता है। और लेकिन आप कहते हैं यार ऐसे कैसे कर देता है? कानून भी कोई चीज़ होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो कानून है ना वो बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं, कानून बगल में है, कानून भी उसको देख रही है। तो पुलिस वाले तक भी वहाँ पे हैं और पुरुष और पुलिस वाले दोनों एक ही जगह पे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? पुरुष जो है ना, पुरुष ही प्रधान है। अगर पुरुष चाहेगा कि नहीं औरत ऐसे करे तो औरत को ऐसे करना है, नहीं चाहे तो नहीं करेगी औरत। तुम्हें होली नहीं खेलना है तो तुम बाहर ही ना निकलो घर से। तो भाई ये तो बात वही होगी। अगर मान लेते हैं कि आतंकवादी जो होते हैं अगर उनकी जनसंख्या बढ़ जाए, आतंकवाद बढ़ जाए, तो क्या तुम ये कहोगे कि नहीं तुम घर में रहो, बाहर ना निकलो? तो भैया ऐसा नियम काहे बनाए हो? तुम कंट्रोल करो ना। होली मना रहे हो, तुम गंदगी फैला रहे हो, तुम्हें 1% की मतलब नॉलेज तक नहीं है, और तुम कह रहे हो, तुम हमें कोई दोष दे रहे हो कि तुम ही छोटे कपड़े ना पहनो, तुम ही बाहर ना निकलो। ये कहाँ का तुम्हारा कानून और लॉजिक है? कहते हो कि हमारा जो सनातन धर्म है ना सबसे बेस्ट धर्म है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे बढ़िया धर्म है, और उसी सनातन धर्म के होते हुए भी ये मतलब ऐसे ऐसे जगह रंग लगाते हैं, पैंट फाड़ते हैं और प्राइवेट पार्ट को छूते हैं और स्थल को छूते हैं, और कहते हैं कि हमारा जो धर्म है बहुत ही अच्छा धर्म है। क्यों अच्छा धर्म है? क्यों अच्छा धर्म है? क्योंकि इन्हें छूने की और टच करने की आज़ादी यहाँ पे है, इसलिए अच्छा धर्म है। अब मुसलमान की बारी आती है तो मुसलमान को कहते हैं कि तुम्हारा जो धर्म है ये तो कैसा धर्म है, तुम अपने घर में ही शादी कर लेते हो। भैया तो घर में शादी करता है, तुम कौन से नहीं करते हो? तुम भी करते हो, तुम भी जरा पता लगा लेना। तुम अपने मतलब घर में, तुम अपने रिलेशन में जाकर तुम यहाँ पे रंग लगा रहे हो, छेड़खानी कर रहे हो। तुम नहीं करते हो तो कौन करता है? तुम ही करते हो, तुम हो। सारी जड़ों की बुनियाद तुम हो, तुम ही तुम हो। होली के दिन गलत कर रहा है तो क्या उसे गलत माना जाएगा? नहीं, 1% भी गलत नहीं माना जाएगा। इसलिए कि भाई एक यहाँ पे फार्मूला को सेट कर दिया गया है कि बुरा ना मानो होली है। देखो अगर इस फार्मूला को सेट किया गया है तो मतलब कि बुरा ना मानो होली है, तो आप इसको समझ सकते हो कि मतलब बुरा लग रहा है, तब जाके इसको मतलब बताया गया कि हाँ आप बुरा ना मानो होली है। क्योंकि ये लोग कौन है, मतलब जो बोल रहे हैं कि बुरा ना मानो होली है, ये कौन है? ये पुरुष है। मतलब ये हम ही लोग हैं जो एक दूसरे को बताते हैं कि देखो ये केवल होली का त्यौहार है ना, इसको कौन बढ़ा रहा है? पुरुष। पुरुष उस दिन का इंतजार करता है कि होली कब आएगी कि मुझे मतलब अपने किसी रिलेटेड को टच करने का मौका मिलेगा, जैसे देवर और भाभी। होली का त्यौहार मनाने के लिए बहुत ही उत्साहित रहता है कि कब होली आ जाए और मुझे कब मौका मिल जाए। तो ये लोग वही लोग हैं जो चार समाज में खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, औरतों महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ गलत तो हो रहा है। लेकिन अगर होली का त्यौहार आ जाए तो वो वही लोग जो वहाँ पे बोल रहे थे, उसके पक्ष में बोल रहे थे, उसी को वहाँ पे रंग लगाएंगे, ऐसी ऐसी जगह टच करेंगे जहाँ पे जैसे कि कमर पे टच करेंगे, उसके स्तन पे टच करेंगे, और उसके मतलब छाती पे टच करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे, जो बैड टच होता है। ठीक है, तो बैड टच और गुड टच के बारे में उन्हें तो खैर नॉलेज होती नहीं है, उतना क्या एजुकेशन दिया जाए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो लड़की रो रही है, और इतनी हरासमेंट फेस करने के बाद मैं क्या कर पा रही हूँ? रो रही हूँ क्योंकि मुझे पता मैं और कुछ कर नहीं पाऊंगी। और जब इतने लोग थे यहाँ पे, उनके सामने मैंने बोला कि मुझे गंदे इशारे करना है, तो एवरीवन इज लाफिंग। उन्हें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं लग रहा है कि कुछ गलत हुआ लड़की के साथ। वी शुड टेक स्टैंड। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, वो हंस रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ, और मेरी खुद की दीदी बोल रही है चुप रह तू, ऐसा क्यों बोल रही है, सबको क्यों सुना रही, जैसे गलती मैंने की है। राइट,
I don't know what to say. Literally, I'm speechless. जैसे मतलब इन मर्दों से अच्छे तो जानवर भी है. Literally, इस कदर घटिया तो वो नहीं है. हाँ, वो मतलब बगल के लोग हंस रहे हैं कि मतलब देखो होली है तो भाई तो बुरा क्यों मान रही हो, ये तो होली है, लेकिन उसके साथ गलत हो रहा है ना, उसके साथ गलत हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है. क्योंकि उसके जो उस वहाँ पे जो खड़ी लड़कियाँ होंगी और औरतें होंगी और महिलाएं होंगी, वो भी उसी के सपोर्ट में होंगी. नहीं आज तो होली है, आज कोई नहीं कुछ कर सकता. भाई अगर पुरुषों को एक दिन के लिए छूट दे दी जाए ना कि भैया आज तुम कुछ भी कर लो, तब सज़ा माफ़ है, कोई भी जरूरत नहीं. तो पुरुष मतलब किसी को जीने तक नहीं देंगे कि हाँ मार डालेंगे. जो मतलब दरिंदगी से दरिंदगी काम करना होगा ना वो पुरुष कर देगा, और मतलब लोग कर देंगे, वैसा वैसा काम कर देंगे. ये ऐसे लोग हैं, ठीक. मर्दों से बेहतर तो जानवर है, इनकी तरह घटिया तो नहीं है. अगर देखिए मैं कहना चाहूँ तो आज अगर इंसान दोबारा जानवर में जाए तो जानवर भी उसे अपनाने से इनकार कर देंगे कि देखो मतलब हम नहीं तुम्हें अपना पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जो नीयत है इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है किसी एक जेंडर को लेकर के. तुम मतलब तुम्हें नहीं अपना सकते हम, किसी हालत में नहीं अपना सकते हैं तुम्हें. तुम मतलब प्रेमी प्रेमिका अगर बीच रास्ते पे अगर आपस में बैठ कर किस कर रहे होंगे तो ये जो लोग हैं ना, ये बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उन्हें डंडा मार के भगाएंगे कि नहीं नहीं तुम न हमारे समाज को गंदा कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो यहाँ पे, तुम हमारी बहन बेटियों के ऊपर ऐसा करोगे तो असर जाएगा, प्रभाव जाएगा, वो बिगड़ जाएंगी, मतलब ऐसे. लेकिन आज के दिन जब होली आती है तो ये कहाँ जाती है, उनकी जो इतनी विज्ञान भरी बातें होती है कहाँ चली जाती है कि ये ऐसा खुद करते हैं अपनी. मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ जैसे कि मुसलमान कंट्री के लोग बोल रहे हैं कि हम शुक्र हैं कि हम मुसलमान हैं, नहीं तो हमारे भी बहन बेटी और यहाँ पर भी किया जाता, वहाँ पर भी किया जाता. तो मैं एक अपनी तरफ से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि ये बहुत ही दावा करते हैं कि ये जो मुसलमान है ना अपनी सगी बहन शादी कर लेते हैं, कजन से शादी कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे सब कुछ अलाउड है. भैया हम तो हिंदू हैं, हमारे में ऐसा फालतू की बकैती नहीं लिखी गई है, बकैती नहीं लिखी गई है, ठीक है. तो भैया ये तुम क्या कर रहे हो होली में, जो तुम कर रहे हो ये तुम क्या कर रहे हो बता दो मेरे को. ये जो होली मना रहे हो तुम, होली में तुम यही ना कर रहे हो. अब मुसलमान बोल रहे हैं कि देखो भैया हमारे में ये सब दरिंदगी नहीं है, हम ये सब फालतू काम नहीं करते हैं, लेकिन तुम तो कर रहे हो. लोगों को कीचड़ में फेंकते हैं, लोगों को नाले में फेंकते हैं. खैर इससे बुरा प्रभाव पड़ता है, मतलब हमारी हेल्थ तो खराब होती ही है. जो ये संस्कृति बताते हैं कि हमारी संस्कृति है, और आते हैं अगर किसी हम बाबाओं के ऊपर, तुम लोग मानते हो प्रेमानंद को कि प्रेमानंद तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि होली ऐसी नहीं है, हमारी तो होली चली आ रही है पहले से. भैया क्या है होली, आप लोगों ने इन लोगों के ऊपर ऐसा क्या बोल दिया कि होली ऐसे नहीं खेलते हैं. कभी नहीं बोलेंगे सब, कभी नहीं. अगर कोई अभी यहाँ पे प्रेमानंद हो जाए या तो बागेश्वर धाम हो जाए, अगर कोई मतलब मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की के साथ प्यार कर रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं होगा. ये जितने भी बाबा हैं इनको 1% बर्दाश्त नहीं होगा कि ये सब कैसे लफ्ज याद कर दिए तुमने. तो लेकिन ये किया जा रहा है ना, एक हिंदू अपने धर्म में घुसकर ये कर रहे हैं, इनको बर्दाश्त है. और ये क्या कहेंगे कि देखो कुछ लोग हैं ना ऐसा करते हैं. कौन कुछ लोग हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि प्रेमानंद जी को सुनने वाले ही ये लोग हैं, ये कोई और नहीं है. ये बागेश्वर को, पुंकी बाबा को, जितने भी बाबा हैं ना उनको सुनने वाले लोग हैं. ये वही लोग हैं जो आपकी कथा को सुनते हैं, आपकी कथा में जाते हैं, बैठते हैं और आपका कार्यक्रम संभालते हैं. ये वही लोग हैं और कोई नहीं है. आपने अभी तक रंग लगाने से पहले किसी से पूछा है? होली है तो क्यों पूछें, आज तो छूट है, सब कुछ छूट है. नहीं मैम, आपको नहीं लगता कि एक बार पूछ लेना चाहिए कि होली पे आपके रंग लगा दें क्या? ये प्रेम का त्योहार है, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है. तो आपको पता है कि बहुत सारी लड़कियां जो यहाँ पे इस रंग को देखने आई होंगी वो असहज हो सकती हैं इससे. ये प्रेम की होली है. यहाँ पे हर बार, इस बार नहीं, हर बार से यही होता है. ये पारंपरिक है और सबको कलर लगा सकते हैं. हैप्पी होली. माना कि प्रेम का त्योहार है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो मैंने अपनी आंखों से देखा है इस त्योहार के रंग में असहज हो रही हैं. मेरे यहाँ से आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, वैसे ही आप हक बोल रही है नहीं ऐसा गलत है. लड़की गलत बोलेगी, लड़की का ना में ना नहीं हो सकता है. लड़की ना कह रही है इसका मतलब नहीं, ना कैसे हो तो हाँ है. लड़की की ना में हाँ पुरुष समझता है. पुरुष इतना गिर चुका है. मैं किसी एक होली को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब या ब्रज की होली हो, कोई भी होली हो, कहाँ की भी होली हो, किसी गांव गली नुक्कड़ में हर जगह ऐसी दरिंदगी फैली गई है. मैं किसी एक एरिया को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया को मतलब बता रहा हूँ कि तुम जो होली खेलते हो, जो होली मनाते हो, या कुछ वीडियो अगली साल की हैं, कुछ वीडियो इस साल की हैं, तो इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि मैं सारे को एक बार कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं सारे पॉइंट को कवर नहीं कर सकता हूँ. लेकिन अगर कोई बाहर से घूमने भी आता है तो वहाँ पर उसके साथ भी ऐसी हरकत करते हैं.
मैं लिख के रहता हूँ कि जो व्यक्ति बाहर से घूमने आता है, फ़ॉरेन से यहाँ पे घूमने आता है, उस व्यक्ति अगली साल होली में कभी नहीं आएगा वो यहाँ पे, क्योंकि जानता है कि इंडिया के लोग मतलब इतने गंवार हैं। और मतलब टारगेट कहाँ होता है? भाभीियों पे, मतलब टारगेट सीधा भाभीियों पे होता है कि हम तो रंग लगाएंगे। एक टारगेट फिक्स करके आते हैं ये लोग। कलर पड़ रहा है, किन पे ज्यादा पड़ रहा है? टारगेट फिक्स है भाभीियों का कि हम नहीं मानेंगे, तुम कुछ भी कर लो, बुरा ना मानो, होली है। तो आया ना सीन बाहुबली का सीन, वो हाथ लगा रहा था तो इसके बाद तुम इसका उंगलियां नहीं, इसका पूरा गला काटना चाहिए। बाहुबली उसका गला काट देता है। शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। मैं भड़का नहीं रहा हूँ लोगों को कि ऐसा करो। छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण कर रहा है, पोक्सो एक्ट में आता है, उसके ऊपर नियम बनाए, कानून बनाए। क्यों कानून बनाए? क्योंकि लोग करते हैं ऐसा काम, तो कानून बनाए। तो लोग गलत काम करते हैं, इसलिए बनाया है कि बुरा ना मानो, होली है। यहाँ पे उनके प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता है। होली में बस अब ये रह गया है राइट नाउ, ब्रश की होली में लड़कियों को टारगेट करना। इतना गंदा माहौल कर दिया ना, लड़कियां तो बिल्कुल सेफ ही नहीं रही। सीरियसली मैं खुद बोल रही हूँ। खेलने आई हुई लड़के मुझसे कह रहे अपना नंबर दे के जाओ, हमारे फूफा घर पे है, आप देखो यहाँ का बिहेवियर। दोनों भैया आपके ब्रेस्ट पे, हिप्स पे ये सब टारगेट करते हैं पिचकारी से। और जब मैंने बोला तो उनको बोल रहे कि तू क्या मरने आई है यहाँ पे, नंबर दे जा अपना। रात में लाइक बहुत ज्यादा अब्यूजिव वर्ड, बहुत ज्यादा किया, बदतमीजियां कर रहे हैं। अरे आप देखो कैसे परेशान कर रहे हैं, लड़कियों को ही कर रहे हैं, लड़के एकदम सेफ है, आप देख लो। टारगेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नाली का पानी डाल रहा है, पता है आपको, और टारगेट कर रहे हैं उनके प्राइवेट पार्ट को। अब आप बताओ एक आदमी कितना इग्नोर करेगा इस चीज को? 1 2 बार 3 बार 4 उनके प्राइवेट पार्ट पे तक के डाल रहे हो, और जब वो लड़की आपको रोक रही तो आप उससे अब्यूजिव वर्ड बोल रहे हो कि नहीं तू आई क्यों है यहाँ होली खेलने। आज के दिन तो ये कोई किसी की जान तक ले लेंगे, इसके बाद भी कोई नहीं बोल दे तो फिर उन्हें बुरा लग जाए कि आज तुम कैसे बोल दिए भाई, आज तो होली है ना, आज नहीं बोलना चाहिए था। चुप होते हैं, बहुत दिन से इनके दिल में होती है कि कब ऐसा त्यौहार आए, कब होली आए कि मुझे मौका मिले। और इनके अंदर ये चुप होते हैं इसलिए कानून के डर से, कि कानून का डर होगा, फिर समाज का डर होगा। अगर हम किसी लड़की को ऐसे बीच रास्ते में पकड़ेंगे, टच करेंगे, तो कानून हमें छोड़ेगा तो नहीं, समाज हमें गंदा भला कहेगा। लेकिन कुछ ऐसा हो ना कि मतलब समाज भी ना बोले, कानून भी ना बोले, तो ये होली है। मैं कहूँगा कि ये इनका एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट पुरुषों का होली है, जिसे खेलते हैं और कहते हैं कि अब तो समाज भी नहीं बोलेगा और कानून भी नहीं बोलेगा। इसी दिन के इंतजार में रहते हैं। और लड़की जा रही है, बीच रास्ते से जा रही है, लड़के चिल्ला रहे हैं, यहाँ पे हुल्ला मचा रहे हैं, उसके ऊपर रंग फेंक रहे हैं। लड़की क्या कर रही है? एक पल के लिए सोचो कि अगर तुम होते, तुम पुरुष हो, तुम होते और तुम्हारे साथ लड़कियां ऐसे करती तो कैसा तुम्हें लगता? तुम शर्म के मारे गिर जाते, तुम कहते कि नहीं मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है कोई, मैं तो श्रेष्ठ हूँ। भाई समझो ना, तुम जैसा अपने आप को समझते हो ना, तुमने एक दर्जा दिया। पहली बात तो तुमने लड़कियों को एक दर्जा दे दिया है कि तुम तो देवी हो, माँ के पैरों में ये जन्नत है। तुमने दर्जा दे दिया है, तुमने उसको भगवान का दर्जा दे दिया है। तुम उसे भैया इंसान का तो दर्जा दो, इंसान का जो हक है उसको दो। भगवान का दर्जा क्यों दे रहे हो? भगवान का दर्जा देकर तुम उसे पूजते हो। पूजते इसलिए हो कि वो कुछ ना बोले, कुछ नहीं बोलेगी कि हाँ तुम तो भगवान हो, पूछेंगे हम तुमको, तो इसलिए तुम दर्जा इंसान का दो और इंसान के इतना बराबरी का अधिकार दो। के मेलन में रंग दिए टंगवाए, जंगी जैसी भोसड़ी और छाट छाट ले जाए। ये राधे राधे बोलकर उसके आगे की लाइन और पीछे की लाइन को कितना भी अभद्र क्यों ना कर दें, फिर भी वो अच्छी रहती है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर नाले के पानी से लोगों को नहला रहे हैं, वही नाला का पानी है जिसे आप रोज़ नहाते हैं। बहुत से लोग नहाते हैं, लैट्रिन बाथरूम जिसमें जाता है, उसी नाले के पानी को लेकर बाल्टी बाल्टी लोगों के ऊपर फेंक रहे हैं। और उसके बाद ये इतने अच्छे बन जाएंगे, इतने पवित्र बन जाएंगे कि पूछो ही ना, फिर जाएंगे भगवान के अच्छे से दर्शन करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि भगवान मैंने कल ना नाले के पानी से नहा कर आया था, कल नाले के पानी से मैंने नहाया। जो बाहर की कंट्री होती है वहाँ पे ऐसी मतलब दरिंदगी और बेहुदा हरकतें नहीं होती हैं, इसलिए नहीं होती
होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बचपन से सिखाया जाता है कि हमें क्या उचित है, क्या गलत है, क्या सही है। यहाँ पे इन्हें कौन सिखाए? ये बचपन से यही सीखे हैं कि बस भाभीयों को रंग लगाना है, बस होली का त्यौहार आ जाए तो हमें बस एक छूट मिल जाएगी, हम तो लगाएंगे ही। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि मत आओ, कभी मत आओ, अपने आ रहे हो तो घर पे रख के आओ माताओं और बहनों और अपनी बहन को। मेरा पर्सनली फीडबैक है, अगर आना है नंदगांव तो केवल लड़के लड़के आए, अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ को लेकर ना आए, क्योंकि यहाँ बहुत गंदी होली खेली जाती है। क्यों घर पे तुम अपनी बहन को रख के जा रहे हो, दूसरी को बहन को रंग लगा रहे हो?